किसी की हत्या राजनीति के लिए फायदे का सौदा होता है और वो भी तब जब चुनाव हो। तो चुनाव तो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव, और उसी चुनावी क्षेत्र में किसी की हत्या नेताओं को हवन में घी डालने का मौका दे देता है। और हत्या अगर उस वर्ग की हो जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट में 1.5 लाख वोटों की पकड़ रखता हो, तब तो भर भर के घी डाला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या बोल रहे हैं, तो साहस है तो सुनिए। तारीख 30 जनवरी रात के 10 बजे, जगह अयोध्या का सहनवा गांव। एक दलित लड़की जिसकी उम्र महज 22 साल थी, अपने घर से कथा सुनने के लिए रात में 10 बजे निकलती है। लेकिन समय बीतता गया, लड़की घर नहीं पहुंची। परिजनों को लगा कि कहां चली गई है। उन्हें चिंता खाने लगी। उन्होंने लड़की को पूरे गांव में खोजा, लेकिन उनकी बिटिया नहीं मिली। तारीख 31 जनवरी, जब लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पर परिजनों ने बताया कि पुलिस ने कहा कि खुद जाकर खोज लो, मिल जाएगी। परिजन लगातार उसकी तलाश में भटकते रहे। एक स्कूल के पास से शौचालय में खून के निशान मिले। उसके बाद बाहर खून से सना हुआ एक कपड़ा मिला और शराब की बोतल भी बरामद की गई। गेहूं के खेत में खून के छींटे दिखाई दिए। इन निशानों से परिजनों को डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी की हत्या न हो गई हो। लेकिन जिसकी आशंका थी वही हुआ। तारीख 1 फरवरी, गांव से 500 मीटर दूर एक सूखी नहर में उसी लड़की का भयावह स्थिति में शव मिला। परिजनों के मुताबिक युवती के हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसका एक पैर फ्रैक्चर हो रखा था। युवती की आंखें फोड़ दी गई थी, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। परिवार के सदस्यों ने दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर पुलिस ने कहा कि पीड़िता के गांव से ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चुनाव में जो सबसे ज्यादा सक्रिय दिखने के लिए, हर वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा होता है और दिखता है, उसे कहते हैं नेता, और उसको ऐसे मौके की तलाश रहती है। तो शुरू हो गई अब राजनीति। सबसे पहले बात होगी फैजाबाद सीट से सपा के सांसद अवधेश सिंह की, जो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फूट फूट कर रोते दिखे और कहते हैं कि मुझे लोकसभा में जाने दीजिए, मैं पीएम मोदी से बात करूंगा, या तो इंसाफ दिलाऊंगा या इस्तीफा दे दूंगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। अवधेश जी, आप ये बताइए कि आपको लोकसभा जाने से रोक कौन सकता है? जब आप लोकसभा के ही सदस्य हैं तो जाइए, तुरंत जाइए, मोदी जी से बात कीजिए। लेकिन हां, पिछले साल अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, उस मामले में आरोपी मोइन के साथ आपकी कई तस्वीर है, उसको पीएम मोदी को भी जरूर दिखाइएगा। खैर, आपके रोने को देखकर लोग बापू वाला रोना याद कर रहे हैं। मामला बीजेपी सरकार के राज में हो तो राहुल गांधी कैसे पीछे रह सकते हैं। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने 3 दिन से गुम रही लड़की के परिवार की मदद और गुहार पर ध्यान दिया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। चलिए, अच्छी बात है। वहीं बहुजन समाज की वो मसीहा सुश्री मायावती ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। वहीं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद अवधेश प्रसाद के रोने को नौटंकी बता दिया। योगी ने कहा कि सपा सांसद नौटंकी कर रहे हैं, दलित बेटी की हत्या में इनका ही दरिंदा होगा। ये कुत्ते की पूंछ जैसे हैं, सुधरेंगे नहीं। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का तरीका
जरूर होगा। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आरोपी सपा का निकले या किसी और का, यह बात की बात है, लेकिन जिस अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वहां पर एक लड़की की हत्या होती है और परिजनों को पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती, तो ये आपके कार्यकाल और आप जिस राम राज्य का दावा करते हैं वो खोखले कहलाएंगे। आशा करते हैं कि पीड़िता को जल्दी न्याय मिलेगा और आरोपी पकड़ा जाएगा, लेकिन न्याय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उन पुलिस वालों को भी बर्खास्त नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपना कर्म नहीं किया और पुलिस का धर्म नहीं निभाया।